तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा है सभी अच्छे होंगे। अब धूप निकली है, कितना अच्छा मौसम हो गया है। देखो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। धूप भी निकल आई है, पौधे भी है, धान के पौधे हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताते हैं आपको। ऐसे आपको किसी ने नहीं बताया हो, जैसे भी ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ। मेरी रुचि पढ़ाई में बहुत रही है। मैं शिक्षा को बिल्कुल अलग नहीं करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखें, प्रैक्टिकली सीखें, तभी आपको याद होगा। वैसे रटना नहीं है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में धूप की ज़रूरत होती है, प्रकाश की, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी है, कि जल है, पौधे हैं। अब जैसे धूप निकल आई है, पौधों में धूप लग रही है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरित तो ये पत्तों में जो सफ़ेद वो हरा जो है, पर्णहरित इसे बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तों में जो हरा जो दिख रहा है ना, हरा जो कलर होता है पर्णहरित के कारण होता है। हरा जो देख रहे हैं, ये किसके कारण होता है? ये पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये पौधे जब भोजन बनाते हैं, ये उसमें भूमिका निभाते हैं। पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रकाश और जल भी है, और ये पौधे हैं। प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है, और ये पर्णहरित हरा। यही 4 चीज़ें ज़रूरी हैं पौधे को भोजन बनाने के लिए। तो जैसे जल है और प्रकाश भी आ गया, तो अब पौधे भोजन बनाने लगे हैं। जड़ों के माध्यम से नीचे से जल जाएगा और पत्तियों तक जाएगा, फिर ये भोजन बनाएंगे। पर्णहरित से मिलके हरा ये है ना, हरा इनसे मिलके पत्तियां भोजन बनाएंगी पौधों के विभिन्न भागों में, तभी ये ग्रो करेंगे। और अगर धूप नहीं निकलेगी ना, तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। तभी देखो, जब धूप नहीं निकलती है तो पौधे मुरझा जाते हैं, सड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलता, बना ही नहीं पाते। ये प्रकाश चाहिए। तो इसीलिए सूर्य जो है बहुत मेन चीज़ सूर्य है। सूर्य प्रकाश नहीं निकलेगा तो भोजन नहीं बना पाएंगे, सब वनस्पति नष्ट हो जाएगी। प्रकाश बहुत ज़रूरी है, तभी भोजन, पौधे तभी भोजन। प्रकाश, अब मैंने बताया आपको प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश और जो हरा दिख रहा है, प्रकाश तो मतलब धूप, और हरा जो दिख रहा है पर्णहरित, और जल बरस ही रहा है धान की खेती के लिए। तो और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होती है। तो ये 4 चीज़ें मिलके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। ये समझने में क्या है, आप रटते हो, बताओ। आपके चारों तरफ पढ़ाई है, मतलब समझते नहीं हो, रटते हो। प्रकाश संश्लेषण तो आप समझ गए होगे ना। प्रकाश और जल, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ें चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही ये पौधे आपको हरे दिख रहे हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधे भोजन ही नहीं बना पाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए वनस्पति ही नष्ट हो जाएगी। अगर धूप नहीं, इन 4 चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी नहीं होगी
जल, धूप, काढ़हरित और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से अगर एक चीज़ भी नहीं होगी तो पौधे नष्ट हो जाएंगे, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये प्रकृति है, अपना काम करती है। प्रकाश संश्लेषण बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसको बहुत संक्षेप में ही नहीं विस्तार से समझना चाहिए इसको, और रटना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई हर जगह काम आती है, समझना है आपको, अपने व्यवहारिक उपयोग में लाना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण आज आपको इसी ब्लॉग में प्रकाश संश्लेषण बताया है। मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली आपको पढ़ाई के बारे में बताएंगे, प्रैक्टिकली, तभी समझ में आएगा। हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, और मेरा भी थोड़ा ये ख्याल रखिए। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा शुरुआत का ही चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।